बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्की की जंगी सलाहियत में इजाफा। तुर्की ने अपनी बख्तरबंद गाड़ियों पर नया निज़ाम नस्ब कर दिया। रूस अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी के बावजूद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी सदर को बड़ी पेशकश। तालिबान ने गैर मुल्की अफवाज के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़िया कर दी। G7 ममालिक का बिजली पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल ख़त्म करने पर इत्फाक। मकबूजा वादी में काबिज अफवाज ने फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। अमरीकी सेनेट का ईरानी आधारों से पाबंदियां ख़त्म करने पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की आज़मीन रवां बरस हज नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की ने तुर्क बख्तरबंद गाड़ियों पर नया दफाई निज़ाम नस्ब कर दिया। तुर्क आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल बख्तरबंद गाड़ियों पर मॉडर्नाइजेशन का काम जारी है। इससे पहले तुर्क आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ पुरानी बख्तरबंद गाड़ियों को कई सिस्टम्स और हथियारों से लैस किया जा चुका है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक एलसलसान और FNSS ने मिलकर बख्तरबंद गाड़ियों को मॉडर्नाइज करने और जदीद तरीन हथियार नस्ब करने के बाद कामयाबी से टेस्ट किया। इन इब्तिदाई टेस्टों और जांच के बाद इस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत दीगर बख्तरबंद गाड़ियों पर भी ये निज़ाम नस्ब किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर 133 बख्तरबंद गाड़ियों पर यह नया सिस्टम और हथियार नस्ब किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इस ZFA सिस्टम को मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर तैयार किया गया है। इस अपग्रेड प्रोग्राम से रवायती बख्तरबंद गाड़ियों को न सिर्फ बेहतर फायर पावर हासिल हुई है बल्कि इसमें मौजूद अमले के अरकान को मैदान जंग में बेहतर आगाही हासिल हो सकेगी। इसके अलावा खुदकार निज़ाम से चलने वाली मशीन गन इस सिस्टम की सबसे अहम अपग्रेड है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका रूस ताल्लुकात से मुतल्लिक कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं, लेकिन वो जो बाइडन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा। उन्होंने रूस के रवायती हरीफ के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हालिया बरसों के दौरान अमेरिका के साथ ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर पहुंच चुके हैं। रूसी सदर का कहना था कि रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी के बावजूद हम अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को सुराग रसां जदीद तरीन मिसाइल मसनूई सैयारा फराहम करने की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसी खबरें सिर्फ झूठ और बकवास हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि जो लोग मसनूई सैयारे से मुतल्लिक बात कर रहे हैं उन्हें इससे मुतल्लिक ज्यादा इल्म होगा। मेरे ख्याल में तो ये खबर मनगढ़ंत और झूठ है। क्या रहे कि गुज़िश्ता कुछ रोज से ये खबरें आलमी सतह पर गर्दिश कर रही हैं कि रूस की जानिब से ईरान को जदीद तरीन मसनूई सैयारा फ्राहम किया जा रहा है, जिसकी मदद से ईरान खित्ते में फौजी हदाफ का सुराग बआसानी लगा सकेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान के तर्जमान का कहना है कि अफगान सरजमीन पर किसी भी गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी नाकाबिल कबूल होगी। अफगान तालिबान के तर्जमान ने कतर TV को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि किसी भी बहाने से मौजूद गैर मुल्की अफवाज को दुश्मन और काबज़ समझा जाएगा। तालिबान इनखला करने वाले ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती सिर्फ अफगान अवाम की जिम्मेदारी है। अफगान अवाम हवाई और सरकारी तंसीबात की हिफाजत करना जानते हैं। किसी भी मुल्क से इमदाद के हसूल पर कोई एतराज नहीं है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं 7 बड़ी आलमी मैशियतों के इत्तेहाद G7 ममालिक ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम करते हुए बिजली पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। बरतानिया में जारी G7 सरबराही इजलास में तमाम मेंबर्स ममालिक अमरीका, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान के रहनुमाओं ने शिरकत की। G7 ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया है कि वो बिजली पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल ख़त्म करेंगे और सनती सतह पर डीकार्बनाइजेशन एजेंडे के लिए $2 अरब खर्च करेंगे। इजलास में वबा से मुतासर रुकन ममालिक की मैशियत की बहाली के लिए इक़दामात पर भी गौर किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा वादी में काबिज अफवाज ने फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के दौरान ज़िला सोपुर में फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज अफवाज ने नामालूम अफराद के हमले में हलाक पुलिस एहलकारों की मौत का बदला लेने के लिए इंतकामन मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग करके इन अफराद को शहीद किया। भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ वादी में शदीद एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। कठपुतली इंतजामिया ने मुजाहिरों से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तलब कर ली, जबकि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को भी मअतल कर दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी सेनेट की बैंककारी कमेटी ने ईरानी अदारों के खिलाफ पाबंदियों के खात्मे के बारे में अपनी तशवीश का इजहार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमरीकी सदर के जोहरी मुआहदे में वापसी के बारे में अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुश्तरका एक्शन प्लान में तेहरान के जोहरी खतरात पर मुनासिब तौर पर तवज्जो नहीं दी जा रही। सेनेट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईरान दुनिया में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा और पहला कफील है। तेहरान हुकूमत जो बाइडन अहद के आगाज से ही ज़्यादा जारहाना हो चुकी है। अमरीकी सेनेट ने कहा है कि जो बाइडन अहद के आगाज से ही अमरीकी पाबंदियों की बड़ी खिलाफ वर्जी की जा रही है। अमरीकी सदर से ईरानी खतरात और तेहरान के जोहरी प्रोग्राम से निपटने के लिए मौसर इकदाम का मुतालबा किया गया है। कमेटी ने तवज्जो दिलाई है कि साबिक सदर बराक ओबामा ने जब जोहरी मुआहदे पर दस्तखत किए थे तो ईरान ने पाबंदियां नहीं उठाई थीं। अमरीका ईरान के जोहरी मुआहदे को बचाने के लिए बिलावास्ता बातचीत कर रहा है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं कोरोना वबा के बाइस पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की आज़मीन रवां बरस हज के लिए सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। सऊदी वजारत मजहबी अमूर की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक रवां साल सऊदी अरब में मुकीम 60,000 अफराद ही हज कर सकेंगे। जारी अलामिये के मुताबिक किसी मुल्क के शहरियों को रवां साल हज के लिए नहीं आने दिया जाएगा। बैरून मुल्क रहने वाले अफराद को हज की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को हज करने की इजाज़त होगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की अफराद हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। क्या रहे कि इससे कबल वफाकी वजारत मजहबी अमूर के तर्जमान का कहना था कि सऊदी हुकूमत ने अभी तक किसी भी मुल्क को हज का कोटा जारी नहीं किया। एक बयान में तर्जमान का कहना था कि हज कोटा मिलने पर वजारत मजहबी अमूर हज पॉलिसी 2021 का ऐलान करेगी। अवामुन नास हज से मुतल्लिक वजारत के हतमी ऐलान से कबल हज बुकिंग ना करवाएं। तर्जमान का कहना था कि वजारत के ऐलान से कबल किसी भी शख्स या कंपनी की जानिब से हज बुकिंग गैर कानूनी तस्वर होगी। बाज धोखाबाज अनासर हज बुकिंग का झांसा देकर अवामुन नास को माली नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।